आपने भगवद गीता का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसे पढ़ने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। और अगर नहीं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह जानना जरूरी है कि भगवद गीता आखिर है क्या? अब सोचिए, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि भगवद गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक अद्भुत मार्गदर्शन है। यह हमें न केवल धर्म की बात करती है, बल्कि जीवन के सबसे कठिन सवालों के उत्तर भी देती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह पुस्तक जितनी महान है, उतनी ही रहस्यमयी भी। शायद आपने भी कभी इसे पढ़ने की कोशिश की हो, लेकिन समझ नहीं पाया हो। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज से हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे। और शुरुआत कर रहे हैं हम पहले अध्याय से, वह अध्याय जो अर्जुन के विषाद और उसके भीतर के संघर्ष का वर्णन करता है। आज हम इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हम अगले 30 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवद गीता का यह सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब हम पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर। कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां दो सेनाएं, पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध होने वाला था। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत से पहले एक और युद्ध हो रहा था जो अर्जुन के मन के भीतर था। यह आंतरिक युद्ध था, और यही संघर्ष हमें जीवन में हर किसी के साथ होता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, क्या मुझे अपने रिश्तेदारों, गुरु और भाइयों से युद्ध करना चाहिए? क्या यह उचित है? क्या मैं अपने कर्तव्य से दूर भाग सकता हूँ? यह अर्जुन का पहला संदेह था, और यही संदेह उसे भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन अर्जुन यह सवाल सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि भगवान से पूछता है। यह दर्शाता है कि जीवन के सबसे बड़े सवालों का उत्तर केवल भगवान ही दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा धर्म है। तुम कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मों का फल ही तुम्हारा भाग्य है। अब मैं इस श्लोक का मतलब समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से यह कह रहे हैं कि कर्मों से भागना संभव नहीं है। जो जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, वही तुम्हारा धर्म है, और तुम्हें उसे निभाना चाहिए। यह सत्य है कि हमारे कर्म ही हमें परिणाम दिलाते हैं। हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इस उपदेश में बहुत बड़ी बात छिपी है कि कर्म ही जीवन का मार्ग है। अब अर्जुन की उलझन और भी बढ़ चुकी थी। क्या वह युद्ध के लिए तैयार हो सकता है? क्या उसे अपने ही रिश्तेदारों से लड़ा जा सकता था? फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, लेकिन कर्मों के परिणाम में नहीं। तुम किसी को अपने कर्मों का फल नहीं दे सकते। तुम सिर्फ अपने कर्म करो, परिणाम कृष्ण के हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, लेकिन कर्मों के परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम केवल अपने कर्म करो, और परिणाम मेरे हाथ में है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जीवन के हर पहलू में यही सिद्ध है, कर्म करो, फल भगवान के हाथ में छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के बारे में भी समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्मा अमर है वह कभी मरती नहीं। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर। यह शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा अमर है, और यह जीवन के वास्तविक सत्य को प्रकट करता है कि हम जिस शरीर में रहते हैं वह अस्थायी है, जबकि हमारी आत्मा स्थायी है। यह था पहला अध्याय, जिसमें अर्जुन के मन के द्वंद्व और भगवान श्री कृष्ण के गूढ़ उपदेशों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्मों से भागना और जीवन के फल को लेकर चिंता करना बेकार है। हमें बस अपने कर्तव्यों को निभाना है, क्योंकि वही हमारा धर्म है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि किस तरह हम अपने कर्मों को शुद्ध करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो भी कर्तव्य है, वह उसी के अनुसार मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ता है। तो दोस्तों, अगला अध्याय और भी रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, और हम जल्द ही इसे आपके सामने लाएंगे। तो हमारे चैनल द बुक समरी को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारा अगला अध्याय कभी मिस न करें। हम बहुत जल्दी दूसरे अध्याय का सारांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। और अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया हमें माफ करें। हम आपके सुझावों और विचारों का स्वागत करते हैं, और कोशिश करेंगे कि अगली बार हम और भी बेहतर तरीके से आपको जानकारी दे सकें। कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगला अध्याय आप किस विषय पर चाहते हैं। आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और हम आपको इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद कहते हैं।
धन्यवाद।